तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ावाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का नाउन एंड द नंबर का दोस्तों क्लास नंबर आगे रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हाउस एंड होम के बारे में, कॉस्ट एंड प्राइस के बारे में और कस्टमर एंड क्लाइंट के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा शब्द प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे दोस्तों यूज ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस, यानी कि दोस्तों कहाँ पर कॉस्ट का प्रयोग होता है और कहाँ पर दोस्तों प्रयोग होता है प्राइस का। तो आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं। कॉस्ट का प्रयोग अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर के अर्थ में होता है, यानी कि दोस्तों जो शॉपकीपर यानी कि दुकानदार है जो ग्राहक को पैसा देता है यानी कि पैसा वापस करता है या देता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों कॉस्ट। लेकिन जबकि दोस्तों प्राइस का प्रयोग अमाउंट पेड बाय द कस्टमर के अर्थ में होता है, यानी कि जो दोस्तों जो पैसा कस्टमर देता है दुकानदार को तो उसके लिए दोस्तों प्राइस का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों जब पैसा दुकानदार के द्वारा दिया जाता है ग्राहक को तो वहां पर जब हम लोग प्रयोग करेंगे दोस्तों तो वहां पर प्रयोग करेंगे कॉस्ट का। लेकिन दोस्तों जब ग्राहक देता है दुकानदार को पैसा तो उसको बोलते हैं दोस्तों प्राइस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों अब एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। पहला है दोस्तों कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल आइटम्स हैज गॉन अप। द कॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि रुपया, ऑफ मतलब कि का, प्रोडक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि प्रोडक्ट का यानी कि किसी भी वस्तु का, ऑफ मतलब कि का, ऑटोमोबाइल का मतलब हो गया दोस्तों कि ऑटोमोबाइल का मतलब हो गया दोस्तों ये गाड़ी, आइटम्स का मतलब हो गया दोस्तों कि आइटम यानी कि पुर्जे, हैज का मतलब हैज गोन अप का मतलब हो गया दोस्तों कि ऊपर चली गई है या उसका मूल्य जो है वो बहुत बढ़ गया है। यहाँ पर दोस्तों जब दुकानदार कहीं से प्रोडक्ट खरीद के ला रहा है तो वहां पर जो बता रहा है दोस्तों कि वहां पर जो आइटम का मूल्य यानी कि पुर्जे का जो मूल्य है वो बहुत बढ़ गया है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों कॉस्ट का प्रयोग हुआ है। तो इससे ये मालूम चल रहा है दोस्तों कि दुकानदार जहाँ से सामान खरीद के लेता है वही बोल रहा है कि उसका रेट जो है कि बढ़ गया है। यानी कि कॉस्ट का प्रयोग का मतलब होता है दोस्तों कि अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर, यानी कि दुकानदार जो पैसा पे करता है किसी वस्तु के लिए या किसी सामान के लिए तो वहां पर प्रयोग हुआ दोस्तों कॉस्ट का। यानी कि ऑटोमोबाइल का जो सामान लेने दुकानदार गया है तो उसका जो है कि मूल्य जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसी के बारे में बता रहा है। तो वो दुकानदार जब वहां पर पैसा पे कर रहा है तो उसके लिए होगा दोस्तों प्रयोग कॉस्ट का। लेकिन दोस्तों आइए दूसरा पढ़ते हैं। Sometimes the buyers have to pay higher price for necessary items. Sometime का मतलब होता है तो कभी कभी the buyers का मतलब कि खरीदने वाला, have to pay का मतलब कि पे करता है या चुकाता है, higher price का मतलब कि ऊंची दाम, for मतलब कि के लिए, necessary मतलब होता है दोस्तों आवश्यक और items का मतलब होता है दोस्तों आइटम या सामान। यानी कि दोस्तों कभी कभी खरीदार कुछ आवश्यक चीजों के लिए बहुत ज्यादा पैसा ऊंचा दाम पे करता है यानी कि चुकाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बायर्स यानी कि खरीदार की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों ग्राहक की। तो जो ग्राहक चुकाता है या पैसा पे करता है तो वहां पर प्रयोग होता है दोस्तों प्राइस का। लेकिन वही जब दुकानदार किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाता है या दुकानदार किसी वस्तु के बदले पे करता है तो वहां पर प्रयोग होता है दोस्तों कॉस्ट का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों अगला देखते हैं। तो अगला है दोस्तों यूज ऑफ हाउस एंड होम, यानी कि घर के रूप में कहाँ हाउस का प्रयोग होगा और कहाँ होम का प्रयोग होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो हाउस का प्रयोग ये बिल्डिंग टू लिव इन के अर्थ में होता है, यानी कि दोस्तों हाउस का जब प्रयोग होगा तो जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं उसके लिए हाउस का प्रयोग होगा। यानी कि दोस्तों भाड़े के रूम में अगर जो हम लोग रहते हैं यानी कि रेंट पे, किराया पे हम लोग किसी रूम में रहते हैं तो उसके लिए, उस रूम के लिए प्रयोग होगा दोस्तों हाउस का। लेकिन दोस्तों जबकि होम का प्रयोग वंस नेटिव पैलेस के अर्थ में होता है, यानी कि दोस्तों होम का जब प्रयोग होगा तो उस स्थान के लिए होगा जो हमारा मूल स्थान है। यानी कि दोस्तों जन्म स्थान के लिए जब प्रयोग होगा, यानी कि जहाँ जन्मभूमि में है हमारा, जिस घर में हम लोगों का जन्म हुआ है वहाँ उसके लिए प्रयोग होगा दोस्तों होम का। लेकिन किसी किराए पर रहने के लिए, किसी रूम में हम लोग रहते हैं किराए पर या रेंट पर तो उसके लिए दोस्तों होगा प्रयोग हाउस का। जन्मभूमि के लिए दोस्तों, जन्मभूमि वाला रूम के लिए होगा होम का और किराए वाला रूम के लिए होगा दोस्तों हाउस का। तो आइए दोस्तों अब एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं।
क्वार्टर्स आर हाउसेज अलॉटेड टू अस फॉर ए डेफिनेट पीरियड, यानी कि दोस्तों क्वार्टर्स का मतलब हो गया दोस्तों रूम, आर मतलब कि है, हाउसेज मतलब कि घर, अलॉटेड का मतलब कि निर्धारित समय के लिए, टू अस का मतलब कि हमारे, फार का मतलब के लिए, ए डेफिनेट का मतलब होता है कि निश्चित, और पीरियड का मतलब हो गया दोस्तों कि समय। तो दोस्तों वह रूम जो हम लोगों के एक निश्चित समय के लिए निर्धारित किया गया है, तो उसके लिए जो प्रयोग होगा दोस्तों, तो वहाँ पर प्रयोग होगा दोस्तों हाउसेज का। लेकिन क्योंकि इसके लिए दोस्तों हम लोग कुछ रेंट पे या किराए पे रूम लिए हैं, इसे पढ़ने से यही मालूम चल रहा है। लेकिन दूसरा है दोस्तों, तो माई होम टाउन इज मुजफ्फरपुर। माई का मतलब मेरा, होम का मतलब घर, टाउन का मतलब हो गया दोस्तों शहर, इज मतलब कि है, और मुजफ्फरपुर मतलब कि दोस्तों मुजफ्फरपुर, यानी कि दोस्तों मेरा घर जो है मुजफ्फरपुर में है या मुजफ्फरपुर है। तो ये दोस्तों जो होम का प्रयोग है अपने जन्मभूमि के लिए हुआ है, यानी कि जो हम लोगों का मूल स्थान है वो उसके लिए प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो वहाँ पर प्रयोग हुआ होम का। लेकिन जब किराए का प्रयोग बात होगी तो वहाँ पर प्रयोग हुआ दोस्तों हाउसेज का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अगला है दोस्तों यूज ऑफ कस्टमर एंड क्लाइंट। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कहाँ पर कस्टमर का प्रयोग होगा और दोस्तों कहाँ पर क्लाइंट का प्रयोग होगा। तो कस्टमर का प्रयोग बायर ऑफ गुड्स के अर्थ में होता है, यानी कि दोस्तों कस्टमर जो होता है इसका प्रयोग एक बायर ऑफ गुड्स का मतलब हो गया दोस्तों एक वस्तु को खरीदने में, सामान के खरीदने में जो प्रयोग होता है, यानी कि खरीदने वाला जो होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों कस्टमर, यानी कि ग्राहक को बोलते हैं दोस्तों कस्टमर। लेकिन दोस्तों जबकि क्लाइंट का प्रयोग वन हु अवेल्स वन सेल्फ ऑफ ए सर्विस के अर्थ में होता है, यानी कि दोस्तों क्लाइंट का प्रयोग वो आदमी जो अवेल्स का मतलब कि पर्याप्त करता है, वन सेल्फ का मतलब होता है कि स्वयं के लिए, ऑफ मतलब कि का, और ये सर्विस का मतलब होता है दोस्तों एक सेवा के लिए। यानी कि दोस्तों क्लाइंट का मतलब होता है वह आदमी जो किसी भी बात में और सेवा के लिए अपने वकील से बात करता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों क्लाइंट। क्लाइंट का दोस्तों शुद्ध रूप से मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो किसी भी काम के लिए वकील से सलाह लेता है, तो उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों क्लाइंट। यानी कि व्यक्ति को दोस्तों कहेंगे क्लाइंट जो वकील से किसी भी बात में वकील से सलाह लेता है, तो वहां पर उस व्यक्ति को कहेंगे दोस्तों क्लाइंट। तो आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों द शॉपकीपर्स वेलकम कस्टमर्स विथ स्माइल्स, यानी कि दोस्तों शॉपकीपर्स मतलब कि दुकानदार स्वागत करता है कस्टमर्स का मतलब कि ग्राहकों का, विथ स्माइल्स का मतलब होता है दोस्तों कि मुस्कुराहट के साथ। यानी पर दोस्तों यहाँ जो कस्टमर है, यहाँ पर दोस्तों कस्टमर यानी कि ग्राहक की बात हो गई, यहाँ पर शॉपकीपर यानी कि दुकानदार की बात हो गई। यानी कि दोस्तों दुकान पे अगर जो कोई भी व्यक्ति जाता है तो ग्राहक के रूप में जाता है, तो वहां पर प्रयोग होगा दोस्तों कस्टमर का। और दूसरा है दोस्तों द लॉयर डिस्कसेज द केसेज ऑफ हिज क्लाइंट्स। द लॉयर का मतलब हो गया दोस्तों वकील, डिस्कसेज का मतलब कि तर्क कर रहा है, द केसेज का मतलब कि केस में, और ऑफ मतलब कि का, हिज का मतलब कि उसके, और क्लाइंट्स का मतलब हो गया दोस्तों हिज का मतलब उसका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हिज का मतलब अपना होगा, और क्लाइंट्स का मतलब होगा दोस्तों कि वह उस व्यक्ति से। यानी कि दोस्तों वकील जो है डिस्कस कर रहा है उस व्यक्ति से केस के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों उस व्यक्ति को यानी कि उस व्यक्ति से वकील से बातचीत हो रही है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा दोस्तों क्लाइंट का। यानी कि वकील से लिया जब कोई भी व्यक्ति सलाह लेता है और वकील से डिस्कस चल रही है, तो वहां पर उस व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा दोस्तों क्लाइंट का। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी दुकान पर जाकर के किसी वस्तु को खरीदने के लिए दुकानदार को बोलता है, तो वहां पर वो ग्राहक के रूप में गया है वही व्यक्ति, तो वहां पर प्रयोग होगा दोस्तों कस्टमर का। यानी कि ये कई व्यक्ति है दोस्तों दुकान पर जाएगा तो ग्राहक के रूप में जाएगा, तो वहां बोलेंगे दोस्तों कस्टमर यानी कि ग्राहक। लेकिन वही व्यक्ति जब एक वकील से सलाह लेने के लिए जाएगा, तो वहां पर वकील से सलाह ले रहा है, तो वहां पर बोलेंगे दोस्तों क्लाइंट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यूज ऑफ फ्रूट। फ्रूट का प्रयोग सामान्यतः फल, आम, अमरूद आदि के अर्थ में होता है। यानी कि दोस्तों फ्रूट का प्रयोग तो सामान्य रूप से फल के रूप में होता है, यानी कि आम, अमरूद, केला, अंगूर, उसके अर्थ में। इस अर्थ में दोस्तों सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। यानी कि दोस्तों जब फ्रूट का प्रयोग आम, अमरूद या किसी भी फल के रूप में होता है, तो उस रूप में दोस्तों ये सिंगुलर एक अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों की अगणनीय संख्या तथा इसका प्लूरल नहीं फ्रूट से नहीं होता है और न ही इसके पहले ए का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों
जब ये अनकाउंटेबल नाउन माना जाएगा तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो अगणनीय संख्या होती है या अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसका दोस्तों प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है और ना ही उसके पहले ए का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा दोस्तों, आइए समझते हैं। माई वाइफ डज नॉट टेक फ्रूट, मेरी पत्नी जो है वो फल नहीं खाती है। यहाँ पर दोस्तों फल की बात हो रही है, यानी कि इस फल में कोई भी फल आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ये अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अगणनीय संज्ञा, यानी कि दोस्तों ये फल में कोई भी फल आ सकता है यहाँ पर, तो इसलिए दोस्तों ये अनकाउंटेबल नाउन माना जाएगा। तो इसका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा और नहीं इसके पहले दोस्तों ए का प्रयोग होगा। लेकिन आइए दोस्तों दूसरा समझते हैं। दूसरा नियम है दोस्तों, लेकिन जब फ्रूट का प्रयोग फल के प्रकार के अर्थ में होता है तो इसे काउंटेबल नाउन माना जाता है तथा इसका प्लूरल फ्रूट्स होता है और इसके पहले ए का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों जब उसी फ्रूट का प्रयोग फल का प्रकार बताने के अर्थ में अगर जो हो जाए तो वहां पर दोस्तों फ्रूट जो है काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा माना जाता है तथा इसका प्लूरल फ्रूट्स भी हो जाएगा और इसके पहले ए का प्रयोग होगा। यानी कि दोस्तों जब काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा जब माना जाएगा तो उसका फ्रूट्स तो मतलब उसका प्लूरल तो बनाया ही जा सकता है और उसके पहले ए का प्रयोग किया ही जा सकता है। तो आइए दोस्तों अब एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देयर आर 2 फ्रूट्स इन द बास्केट, यानी कि दोस्तों वहां पर बास्केट में 2 प्रकार के फल थे। यानी कि दोस्तों ये बता रहा है कि बास्केट में जो है 2 प्रकार के फल थे, यानी कि 2 प्रकार के बात हो गया दोस्तों, तो इसलिए प्रयोग होगा दोस्तों फ्रूट्स का। यहाँ पर दोस्तों फ्रूट्स जो है वो काउंटेबल नाउन माना जाएगा यानी कि गणनीय संज्ञा माना जाएगा। तो यहाँ पर फ्रूट का फ्रूट्स बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रूट है दोस्तों इसको अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है यानी कि अगणनीय संज्ञा के रूप में। यानी कि यहाँ पर फल के बारे में कोई नाम नहीं रखा गया है, न ही प्रकार के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा यानी कि अगणनीय संज्ञा। तो इसके पहले न ही ए का प्रयोग होगा और न ही इसका प्लूरल बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं, इसका एक नोट है उसको भी देखते हैं। तो इसका नोट है दोस्तों, आइए इसको भी देख लेते हैं। फ्रूट का प्रयोग लाभ, परिणाम, पारितोषिक का मतलब होता है दोस्तों कि मेहनत, अध्ययन का के अर्थ में प्लूरल नाउन के रूप में होता है। जैसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो वहां पर दोस्तों तो कोई फल होता नहीं है, लेकिन एक उदाहरण दिया जा रहा है। तो वहां पर दोस्तों लाभ के अर्थ में अगर जो बोला जाए या परिणाम यानी कि नतीजा के अर्थ में किसी को बोला जाए या पारितोषिक का मतलब हो जाए मेहनत के अर्थ में बोला जाए या किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं उसमें बोला जाए, तो उसके अर्थ में दोस्तों प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग अंग्रेजी भाषा में होता है इसका। जैसे कि एग्जांपल है दोस्तों, द फ्रूट्स ऑफ लेबर आर ऑलवेज स्वीट। फ्रूट्स का मतलब हो गया दोस्तों फूल ऑफ मतलब कि का, लेबर का मतलब कि मेहनत कार मतलब कि है, ऑलवेज का मतलब कि हमेशा और स्वीट का मतलब कि मीठा होता है। यानी कि दोस्तों जो मेहनत का फल है वो हमेशा मीठा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों किसी फल की तो बात हो नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर मेहनत की बात हो रही है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर फ्रूट्स का प्रयोग हो सकता है। यानी कि दोस्तों जहाँ लाभ, परिणाम, पारितोषिक यानी कि मेहनत, अध्ययन का बोध होता है, तो वहां पर दोस्तों फ्रूट का प्रयोग प्लूरल के रूप में होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले दिन एक बेसिक और बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।